बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। ठीक है, रिलेशनशिप, तो टॉपिक का नाम क्या है? रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। ठीक है, वरना दूसरी साइंसेस के साथ बायोलॉजी का जो है वो रिलेशन क्या है, आज हम वो स्टडी करेंगे। रिलेशनशिप क्या होता है कि ताल्लुक। ठीक है, रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? ताल्लुक। ठीक है, बायोलॉजी का तो आपको पता है कि इसमें हम लाइफ की स्टडी करते हैं, और साइंस का भी आपको पता है। तो ज़रूरी नहीं सिर्फ साइंस के साथ ही इसका ताल्लुक होगा। ठीक है, साइंस की ब्रांचेस के साथ भी हो सकता है। अब उसके बाद है जो पहला है वो है, अच्छा, कह रहे हैं कि बायोलॉजी का ताल्लुक साइंसेस से, दूसरे साइंसेस से, अदर साइंसेस, यानी बोला कि साइंस से अदर साइंसेस। ठीक है, अब है पहले है बायो। बायो को अगर मैं प्लस कर दूं, बायो के साथ प्लस कर दूं फिजिक्स। ठीक है, बायो के साथ जो है प्लस कर दूं फिजिक्स, तो ये बन जाएगा बायो फिजिक्स। क्या बन जाएगा? ये बायो फिजिक्स बन जाएगा, है ना। अब बायो फिजिक्स जब ये वर्ड एक बन गया है तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम ये देखते हैं। तो बायोफिजिक्स में जो है हम जो स्टडी करते हैं वो क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इट डील्स विद द इट डील्स विथ विद द स्टडी स्टडी ऑफ इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। ठीक है, किसका स्टडी करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। ठीक है, जो फिजिक्स के जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं हम वो बायोफिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, जो वगैरह होते हैं, जैसे कि एग्जांपल हो गई मूवमेंट इन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल जो है वो मूवमेंट करते हैं, तो जो हिल रहे हैं मोशन, उसमें हमें लास्ट की स्टडी होनी चाहिए। और हिल कौन रहा है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो क्या हो जाएगा? एक बायोफिजिक्स की एग्जाम्पल हो जाएगी। ठीक है, एक दूसरी एग्जाम्पल है जो कि बहुत ही आसान है, जो कि आपको समझ भी आ जाएगी, किडनी डायलिसिस। किडनी डायलिसिस। ठीक है, क्या है? किडनी डायलिसिस। डायलिसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है? किडनी डायलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम बहुत सारी कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट चीज़ें यूज़ करते हैं जो फिजिक्स के अकॉर्डिंग चलती हैं। ठीक है, किडनी एक क्या है? एक लिविंग पार्ट है हमारे अंदर, मतलब लिविंग पार्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही पार्ट है। तो इनका आपस में रिलेशन हुआ ना, मतलब फिजिक्स का और बायो का रिलेशन हुआ, तो ये किडनी डायलिसिस क्या एग्जाम्पल है? बायोफिजिक्स की एक एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो क्या है? बायोकेमिस्ट्री। क्या है हमारा दूसरा? ये नंबर 1 था। नंबर 2 हमारे पास क्या है? बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री क्या होती है हम वो देख लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम बायो और केमिकल की स्टडी करते हैं, माना केमिकल प्रोसेस जो बायो में हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट केमिकल्स। ठीक है, केमिकल कंपाउंड, स्टडी ऑफ, इसकी एक डेफिनेशन ये भी होगी कि स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स। दूसरे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनकी केमिस्ट्री स्टडी करना, उनकी केमिस्ट्री एंड एंड प्रोसेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो प्रोसेस हो रहे होते हैं, ठीक है, प्रोसेस हो रहे होते हैं, उसको हम कैसे पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, इन लिविंग, तो फुल लिख लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो केमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं, केमिकल के थ्रू प्रोसेस हो रहे होते हैं, वो क्या कहलाता है? बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है,
तो कह रहे हैं कि कोई भी पार्ट है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इसकी एग्जांपल चले ले लेते हैं, एक रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन जो हम कर रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, तो इसमें कुछ तो केमिकल्स इन्वॉल्व है ना, ठीक है। रिस्पायरेशन जब हम कर रहे होते हैं, हम सांस ले रहे होते हैं या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, तो उसमें सिर्फ जो है हम ये नहीं होता ना कि सारा काम लिविंग कर रहा होता है, एक इंसान ही कर रहा होता है हर चीज़। नहीं, आपके पास अगर कोई चीज़ कोई फूड वगैरह बन रहा है तो कोई चीज़ की मौजूदगी में बन रहा है, और वो कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं प्लांट के अंदर जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस वो कर रहे होते हैं, ठीक है। रिस्पायरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, ठीक है। इसमें जो है ये सारा कुछ जो है वो किस में हो रहा होता है, ये सारा हम पढ़ते हैं किसमें, बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई केमिकल प्रोसेस हो रहा हो, केमिकल प्रोसेस के थ्रू चीज़ें हो रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। कि जैसे हम फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं या रिस्पायरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इसमें सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है वो नहीं होता रोल, और केमिस्ट्री का भी होता है, ठीक है, केमिकल्स वगैरह का भी होता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो है बायोमैथमेटिक्स। क्या है हमारे पास, बायोमैथमेटिक्स नंबर 3 क्या है हमारे पास, बायोमैथमेटिक्स। मैथ बायोमैथमेटिक्स। अब बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है, मैथ। तो लाइफ में मैथ का और लाइफ का आपस में क्या ताल्लुक है, ठीक है। लाइफ भी किसकी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब बायोमैथमेटिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, तो इसकी डेफिनेशन होगी इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट deals with with study of biochemical process, biological process is deals with the study of biological process by using, किसको इस्तेमाल करके, by using mathematical टेक्निक्स वगैरह, ठीक है, by using मैथमेटिकल टेक्निक्स, ठीक है, मैथमेटिकल टेक्निक्स को यूज करके जो है वो बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहा है। मैथमेटिकल टेक्निक्स को यूज़ करके बायोमैथमेटिक्स की स्टडी करते हैं इसमें, ठीक है। तो जैसे कि हम कोई भी मतलब के कर रहे होते हैं, जैसे कि टूल्स इन बायोलॉजिकल वर्क, ठीक है, कुछ टूल्स हम यूज़ कर रहे होते हैं बायोलॉजिकल वर्क के लिए। कोई भी वर्क करा रहे हैं तो उसमें कुछ टूल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम मैथ को मतलब यूज़ कर रहे हैं, तो बायोमैथमेटिक्स का ये रिलेशन हुआ। अब हमारे पास नंबर 4 जो है वो क्या है, बायोजियोग्राफी। क्या है, बायोजियोग्राफी। अब बायोजियोग्राफी क्या है, बायो का मतलब होता है लाइफ, जियो मीन अर्थ, ग्राफी मीन डिस्ट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं, या जो अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूशन होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसको हम किसमें पढ़ते हैं, बायोजियोग्राफी में। ये बहुत इजी है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ या इन अर्थ, ठीक है। तो इसमें क्या होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। तो बायोजियोग्राफी में क्या पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन। जो ज़मीन के जितने भी अलग अलग रीजन्स होते हैं, ठीक है, इलाके होते हैं, वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, उसको हम किसमें पढ़ते हैं, बायोजियोग्राफी में पढ़ते हैं। उसके बाद है बायो इकोनॉमिक्स। अब इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ organisms study of organism from from economical point of view, economical point of व्यू, ठीक है। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना ऑर्गेनिज्म की क्या कहलाता है, बायो इकोनॉमिक्स। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।